हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज की क्लास में हम बोर्ड में आए रियल नंबर के एक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी को समझेंगे। तो चलिए इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं और अपने रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है February 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे एंड मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे. Some people in India also started celebrating this day as donated the following number of books of various subjects to a public library. History 96, Science 240, Mathematics 336. तो हिस्ट्री की कितनी बुक डोनेट की गई है? 96, साइंस की 240 और मैथमेटिक्स की 336. These books have to be arranged in minimum number of stacks such that each stack contain books of only one subject एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज सेम. ठीक है ना. तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन बुक्स को हमें ग्रुप में अरेंज करना है. ग्रुप बोल सकते हो या बंडल बोल सकते हो कि इन बुक्स के हमें बंडल बनाने हैं. और जो बंडल होने चाहिए या स्टैक्स होने चाहिए वो मिनिमम इन नंबर होने चाहिए. क्या होने चाहिए? मिनिमम इन नंबर होने चाहिए. और एक ग्रुप में या एक बंडल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए. ठीक है ना. एक ही सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूं. ठीक है ना. इसके लिए मैंने एक फिगर ली है जिससे और ये क्वेश्चन क्लियर होगा. देखो स्टैक का मतलब इस तरीके से आपको बुक्स के बंडल बनाने हैं. ठीक है ना. जैसे मान लो हिस्ट्री के बंडल्स बना दिए. ठीक है. हिस्ट्री के बंडल्स बन गए इस तरीके से. भाई कितने बंडल बनेंगे हमें ये बताना है. हर एक बंडल में जैसे हिस्ट्री की बुक्स का बंडल, साइंस और मैथमेटिक्स, हर एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. जैसे मान लो 10 बुक्स का आपने एक स्टैक हिस्ट्री का बनाया तो 10 बुक्स ही साइंस में होनी चाहिए और 10 बुक्स ही मैथमेटिक्स में होनी चाहिए. आगे बोलता है कि जो ये स्टैक्स हैं वो मिनिमम नंबर में होने चाहिए, कम से कम में होने चाहिए. तो ध्यान दो, अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स बनाने हैं तो हर एक स्टैक में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रखनी होंगी. हर एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रखनी होंगी. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर. ठीक है ना. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कह रहा हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक. ठीक है ना. तो अब क्या करना है? हमें स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स रखनी है और वो बुक्स कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम. इसका मतलब हमें एक बड़े से बड़ा नंबर चाहिए यानी हाईएस्ट नंबर चाहिए जो 96, 240 और 336 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? इन नंबर का एचसीएफ निकालना है. तो चलिए इन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हम फर्स्ट पार्ट करने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं कि हर एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी. ठीक है ना. तो अब 96 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप करो तो 96 होता है 16 6 या 32 3 जा. 32 को आप लिख सकते हो 2⁵ इंटू 3. 96 के प्राइम फैक्टर बन गए. 240 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं. 240 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 83 जा 240. तो 80 हो गया 16 5 जा यानी 2⁴ इंटू 5 इंटू 3. आप एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो. अब आ जाते हैं 336. 336 के प्राइम फैक्टर्स हमें बनाने हैं. तो 336 को हम एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं. तो 336 2 पे ले जाते हैं 2 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. एक और 2 जाएगा तो हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. इसका मतलब आ गया हमारे पास 2⁴ 2⁴ इंटू 21 बचा हुआ है 7 3 जा 21, 3 इंटू 7. ठीक है ना. अब हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ. तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. जो हमारे पास कॉमन प्राइम नंबर होता है उसकी सबसे छोटी पावर को हम लेते हैं. तो हमारे पास पहला कॉमन प्राइम नंबर 2 है तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 2⁴. दूसरा कॉमन प्राइम नंबर 3 है तो तीनों में ही पावर 1 है तो यानी स्मॉलेस्ट पावर 1 हो गई. तो 2⁴ यानी 16 और इंटू 3
48, एचसीएफ कितना आ गया 48। इसका मतलब हर एक नंबर को मैं 48 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, या कह सकते हो कि ये सारे नंबर कंप्लीटली 48 से डिविजिबल हैं। क्लियर है? तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। तो इक्वल नंबर ऑफ बुक्स चाहिए थी हर एक स्टैक में, तो वो हो गई 48 बुक्स का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, और हर ग्रुप में सेम सब्जेक्ट की ही बुक रहेगी। तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, ये आ गया हमारे पास 48। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। अब आ जाओ पार्ट सेकंड पे। हाउ मेनी स्टैक आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। कह रहा है मैथमेटिक्स बुक्स को अरेंज करने में टोटल कितने बंडल बनेंगे, यानी टोटल कितने स्टैक्स बनेंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं मैथमेटिक्स बुक्स के, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स बुक्स, तो एक स्टैक में 48 आ रहे हैं और हमारे पास मैथ्स की कितनी बुक्स हैं 336। तो 336 को हमें डिवाइड करना होगा 48 से। तो 336 को 48 से डिवाइड करूं तो ये आपका ऐसे डिवाइड कर दो, देखो 16 3 जा 48, ये निकल गया 7 बचा, तो यानी 48 7 जा। तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे मैथमेटिक्स बुक्स के 7 स्टैक्स होंगे। कितने होंगे 7 स्टैक्स होंगे। अब आगे क्या कहता है, अब आ जाओ पार्ट थर्ड पर। पार्ट थर्ड का ए पार्ट क्या कहता है, पार्ट थर्ड का ए पार्ट कहता है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक दैट विल यूज फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। सभी बुक्स को अरेंज करने में टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ बंडल कितने बने, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, थर्ड का ए पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। मैथ्स का तो वैसे निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी एक बार लिख देते हैं। तो अगर सबसे पहले आ जाते हैं भाई हिस्ट्री के कितने बंडल बनेंगे या स्टैक्स बनेंगे, तो 96 डिवाइडेड बाई 48 प्लस मैथमेटिक्स के या साइंस के कितने हो गए 240 अपॉन 48, ठीक है ना। मैथ्स के वैसे निकाल ही चुके हैं बट लिख देता हूं 336 अपॉन 48। अब देखो 96 को हमें डिवाइड करना है 48 से, तो 48 का मतलब यहां 16 और 3 जा 48, ठीक है ना। तो यानी 2:4। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 48 2 जा आ गया 96, इसे डिवाइड करें 240 को 48 से, 240 16 और 48 हटाना है, 16 5 जा 80 होता है। हमें क्या चाहिए 240 से हमें डिवाइड करना है, यानी 48 हमें हटाना है, 16 3 जा 48 5 बच गया, यानी 48 5। इसका हमें पता ही है कि ये 7 है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स हो गए 2 प्लस 5 प्लस 7, यानी टोटल 14 स्टैक्स हो गए, जिसमें सारे के सारी बुक्स जो है अरेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। पार्ट ए हो गया। अब आते हैं पार्ट थर्ड के बी पार्ट पर, और चॉइस है वैसे तो, बट इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। कह रहा है इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ द हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स, हिस्ट्री की हर एक बुक की थिकनेस 1.8 सेंटीमीटर है, साइंस की हर एक बुक की थिकनेस 2.2 सेंटीमीटर है, और मैथमेटिक्स की हर बुक की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स। हमें हिस्ट्री साइंस और मैथमेटिक्स के जो बंडल बन रहे हैं उसकी थिकनेस बतानी है। तो इसको थोड़ा फिगर से और डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 1.8 सेंटीमीटर हर बुक की थिकनेस है, ये आपके पास होगी थिकनेस। ये कितनी दे रखी है हिस्ट्री की 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब कह रहा है पूरे के पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी होगी, यानी इस ग्रुप की पूरी थिकनेस कितनी होगी। भाई एक बुक की थिकनेस 1.8 है, तो अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी है एक स्टैक में, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं 48 नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो 48 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे एक स्टैक की थिकनेस आ गई, जो हिस्ट्री की बुक्स की स्टैक बनेगा, ठीक है ना।
तो चलो इस बात को और समझते हैं। ऐसे ही साइंस है और मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो चलिए स्टैक की थिकनेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की थिकनेस हो गई 1.8 मल्टीप्लाई बाई 48, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 48, क्योंकि हर एक स्टैक में 48 नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 8 द 144, 18 8 द 144, 14 कैरी हो गया। और 18 4 द 72, 72 और 14 हो गया 86, 86 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। 86.4 सेंटीमीटर ये थिकनेस आ गई हिस्ट्री के एक स्टैक की, मतलब एक बंडल की, हिस्ट्री के बुक्स की। उसके बाद आता है हमारे पास साइंस। साइंस की एक बुक की थिकनेस है 2.2 सेंटीमीटर, और पूरे के पूरे स्टैक में कितनी बुक्स हैं? 48, 48 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 48, ये हमारा हो गया 96, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 96, 6 और 6 एज इट इज, 9 और 6 कितना हो गया? 15, 9 और 1 कितना आ गया? 10, ठीक है। और डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, यानी 105.6 सेंटीमीटर, 105.6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास साइंस के एक स्टैक की थिकनेस। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स के एक स्टैक की थिकनेस। तो एक बुक की थिकनेस कितनी है? 2.5, और एक स्टैक में कितनी बुक्स हैं? 48। तो 25 इंटू 8 ये होता है हमारे पास 200, और 25 4 द 100, 100 में 20 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 120, 100 में 20 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 120, ये 0, और 25 8 द 200, 20 कैरी हो गया, 25 4 द 100, 100 और 20 120, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, यानी ये हमारे पास आ गया 120 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी केस स्टडी सॉल्व हो जाती है। ये इसके सारे के सारे फाइनल आंसर हैं।